नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन को कवर करेंगे। आज मैं आपको याद कराऊंगा विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस, वो भी कैटेगरी वाइज और ऑथेंटिक डेट के साथ। और जितने भी डेट हम लोग यहाँ पे याद करेंगे वो सब हम लोग याद करेंगे डब्ल्यू जे लॉन्ग बुक से। ठीक है, डब्ल्यू जे लॉन्ग अपने आप में एक ऑथेंटिक बुक है और यहीं से हम जो है सारे जो है डेट को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है और इस सेशन से जो है आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो, आपके एग्जाम में जो है डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में जो है कैटेगरी वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा प्ले रोमन प्ले है, कौन सा प्ले जो है ट्रेजेडी है, कौन सा प्ले जो है ड्रामेटिक रोमांसेस है, प्रॉब्लम प्ले कौन सा है, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इवन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर ने अपनी लिटरेरी कैरियर के फर्स्ट फेज में लिखा, कौन सा जो है इन्होंने सेकंड फेज में लिखा, कौन सा इन्होंने लास्ट फेज में लिखा। तो इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपको विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस कैटेगरी वाइज वो भी डेट के साथ याद कराऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए, जैसे कि विलियम शेक्सपियर का जो है जन्म कब होता है। इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1564 में। ठीक है, और इनका डेथ कब होता है तो 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने 37 प्लेज लिखा है और इनको जो है इनका जो सॉब्रिकेट उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम जो है बार्ड ऑफ एवान है। ठीक है, ठीक है, बार्ड का मतलब होता है पोएट। इसके अलावा इन्होंने अपना एक घर खरीदा था वॉरविक शायर में, उसका नाम क्या था, न्यू पैलेस। ठीक है, और ये कब खरीदा था, इन्होंने ये खरीदा था 1597 में। इन सारे फैक्ट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की जो है वैसे तो मेनली जो है विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कुछ तो इनके जो है प्लेस कॉमेडी हैं, कुछ इनके प्लेस जो है ट्रेजेडी हैं, कुछ इनके प्लेस जो है हिस्टोरिकल प्लेस हैं। लेकिन क्रिटिक्स ने जो है विलियम शेक्सपियर के जो प्ले को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें कौन सा रोमन प्ले नहीं है, या फिर इसमें कौन सा कॉमेडी नहीं है, कौन सा इसमें ग्रेट ट्रेजेडी नहीं है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा प्ले जो है ड्रामेटिक रोमांस है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है और सारे के सारे जो है आपको प्ले अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो, विलियम शेक्सपियर ने जो है 4 रोमन प्लेज लिखा है। ठीक है, रोमन प्ले हैं इनके कितने, 4। और ग्रेट कॉमेडीज कितने हैं, 4। इसके अलावा जो है ग्रेट ट्रेजेडी इनकी कितने हैं, 4। विलियम शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट वाले प्ले कितने हैं, 4। इसके अलावा ड्रामेटिक रोमांसेस कितने हैं, 4। प्रॉब्लम प्लेज विलियम शेक्सपियर के कितने हैं, 3। और ऐसे विलियम शेक्सपियर के प्ले जिसमें फार्सिकल एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 3। और हिस्टोरिकल प्ले है कितने, 10। पूरा आप काउंट करेंगे तो ये होगा। और एक प्लेस में और आपको ऐड करना है, वो है ट्रेजेडी ऑफ किंग टीमोम्स। ठीक है, ये जो है अब मिलकर के कुल कितने हो गए, 37 प्ले हो गए। समझ में आ गए, ये 37 प्ले है। तो अब आपको मैं पूरे के पूरे प्ले को अच्छे से याद कराऊंगा। ठीक है, रोमन प्ले में कौन कौन से आते हैं, ग्रेट कॉमेडीज में कौन कौन प्ले हैं, ग्रेट ट्रेजिडीज में कौन कौन प्ले हैं, इसी तरीके से ओरिजिनल प्लॉट्स वाले प्ले विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से हैं। तो इन सबको जो है हम कोड के थ्रू डेट भी याद कराएंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी में कितने प्लेज हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, यहाँ पे आपको पहला जो कोड है, इससे आपको विलियम शेक्सपियर के जो है 11 प्लेस तैयार होंगे। ठीक है, कितने प्लेस तैयार होंगे, 11 प्लेस तैयार होंगे और 2 कैटेगरी तैयार होगा। कितने कैटेगरी के प्लेस तैयार होंगे, 2 कैटेगरी के प्लेस तैयार होंगे। आपको कोड बस ये 10 बार बोलना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और 10 बार बोलना है। क्या बोलना है, मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट टी जैक रोमन प्लेस, मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट टी जैक रोमन प्लेस। ये आपको 10 टाइम्स बोलना है। एम से क्या होगा, मीट समर नाइट ड्रीम होगा। आर से क्या होगा, रोमियो एंड जूलियट होगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग। एज से क्या बनेगा, एज यू लाइक इट बनेगा। टी से क्या बनेगा, 12 नाइट बनेगा। ठीक है, और टी जैक, ये चारों के चारों क्या है, रोमन प्लेस हैं। समझ में आ गया। तो ये जो है टाइटस एंटोनिकस, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा, और ये क्या होगा, कोरियोलेनस। बात समझ में आ गया। तो कितने प्ले हो गए, ये 11 हो गए। अब इसका डेट आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको एक बार में सारे के सारे डेट तैयार हो जाएंगे। ये देखो कब आती है, 1595 में आती है। यानी मीट समर नाइट ड्रीम और रोमियो जूलियट दोनों के दोनों जो है प्ले कब आती है, 1595 में आती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में आती है। बस एक एक साल आपको बढ़ाते जाना है। मर्चेंट मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर कब आती है,
1597 में आती है। मच एडो अबाउट नथिंग ये कब आती है? 1598 में आती है। एज यू लाइक इट ये कब आती है? 1599 में आती है। 12th नाइट कब आती है? ये आती है 1600 में। देखो आपको बहुत अच्छे से सारे डेट याद हो गए होंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, 1 ईयर इसमें ऐड करते चले जाना है। अब मैं आपको याद कराता हूँ रोमन प्ले के डेट को, ठीक है? ये भी बहुत आसानी से आपको याद होगा। आपको बस याद करना है 1278, ठीक है? टाइटस एंड्रोनिकस कब आती है? तो ध्यान रखना ये आती है 1591 में। जूलियस सीजर कब आती है? तो याद रखना ये आती है 1601 में। लिखना स्टार्ट करते हैं, 1602 में इन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है? आप जूलियस सीजर की डेट से बिल्कुल डिसएग्री करते होंगे, क्योंकि आपने जरूर याद किया होगा 1599, ठीक है? तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो है 1599 आपको बेशक याद रखना है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डब्ल्यू जेलोंग की बुक में जूलियस सीजर की जो डेट है वो क्या है, 1601 में इन्होंने लिखा है और 1602 में इन्होंने कंप्लीट किया है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा ये कब लिखी जाती है? तो देखो ये लिखी जाती है 1607 में। इसके अलावा जो है कोरियोलेनस कब लिखी जाती है? ये लिखी जाती है 1608 में लिखी जाती है। समझ में आ गया? तो देखो विलियम शेक्सपियर के आपको यहाँ पे देखो विलियम शेक्सपियर की 11 प्लेस आपको जो है अच्छे से तैयार हो गए हैं, और वो भी डेट के साथ। अब देखो दो कैटेगरी आपको यहाँ से कैसे अच्छे से याद होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो रोमन प्ले आसानी से आपको याद होगा, टी जैक ये रोमन प्ले है। टी से यानी टाइटस एंड्रोनिकस, जे से जूलियस सीसर, ए से एंटोनियन क्लियोपाट्रा, और सी से क्या हो जाएगा? कोरियोलेनस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? और इसका डेट याद करना क्या है? 1278, यानी टाइटस एंड्रोनिकस कब आती है? ये आती है 1591 में आती है। जूलियस सीजर कब आती है? 1601 1602। समझ में आ गया? ये डब्ल्यू जे लॉन्ग की डेट है। एंटोनियन क्लियोपाट्रा कब आती है? 1607 में आती है। टिमोन ऑफ एथेंस भी कब आती है? 1607 में आती है। और इसके अलावा जो कोरियोलेनस कब आती है? तो याद रखना ये आती है 1608 में आती है। समझ में आ गया? तो आपको डेट भी तैयार हो गया, रोमन प्लेस भी तैयार हो गया। अब इसकी इसी के साथ जो है मैं आपको याद कराऊंगा 4 ग्रेट कॉमेडीज, ठीक है? तो 4 ग्रेट कॉमेडीज के लिए आपको एक कोड याद रखना है, 12 मर्चेंट लाइक्स नथिंग। एक इमेज क्रिएट करना है, 12 मर्चेंट्स हैं, उनको कुछ पसंद नहीं आता है, ठीक है? और 10 टाइम्स आपको बोलना है, क्या बोलना है? 12 मर्चेंट लाइक्स नथिंग, 12 मर्चेंट लाइक्स नथिंग, 10 टाइम्स आपको बोलना है, ठीक है? इससे आपको विलियम शेक्सपियर की 4 जो है ग्रेट कॉमेडीज तैयार होंगे। देखो कौन कौन से हैं। 12 से देखो क्या है, 12 से 12 नाइट्स, ठीक है? और मर्चेंट से मर्चेंट ऑफ वेनिस, लाइक से जो है एज यू लाइक इट, और नथिंग से क्या होगा? मच अबाउट नथिंग। डेट आपको अच्छे से पता है, ठीक है? डेट जो हम लोगों ने देखा है, क्या देखा था? मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट टी जैसे। तो देखो लास्ट में हमने देखा था एट, तो टी से क्या हुआ था? 12th नाइट, और 12th नाइट कब आती है? 1600 में। मर्चेंट ऑफ वेनिस कब आती है? 1596 में। एज यू लाइक इट कब आती है? देखो ये आती है 1599 में। और मच एडो अबाउट नथिंग कब आती है? तो देखो मिस्टर मर्चेंट मेरी मच, यानी ये आती है 1598 में आती है। बात समझ में आ गया? देखो हमने सारा डेट अच्छे से इस कोड में तैयार कर लिया है, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। देखो 12 नाइट कब आती है? 1600 में। एज यू लाइक इट कब आती है? 1599 में। मच एड अबाउट नथिंग 1598 में आती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस कब आती है? तो देखो ये कोड हमें कितना हेल्प कर रहा है विलियम शेक्सपियर के प्लेस को याद करने में, ठीक है? तो आपको 4 रोमन प्लेस तैयार हो गए, 4 जो है आपको जो है विलियम शेक्सपियर की ग्रेट कॉमेडीज तैयार हो गए। तो देखो उस कोड में मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट टी जैक रोमन प्लेस में कुल 11 प्लेस आपको तैयार हुए। तो 8 यहाँ से तैयार हो गए, ठीक है? 4 रोमन हो गए, 4 ग्रेट कॉमेडीज हो गए। बचे कितने? 3। कौन कौन सा बचा? मीट समवन नाइट ड्रीम, रोमियो जूलियट, और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मीट समवन नाइट ड्रीम ये कब आती है? 1595 में आती है, ठीक है? और रोमियो जूलियट ये भी कब आती है? 1595 में आती है। और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये कब आती है? तो याद रखना ये आती है मिस्टर मर्चेंट मेरी, यानी 1597 में आती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रोमियो और जूलियट क्या है? तो ये एक ट्रेजेडी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके अलावा मीट समवन नाइट ड्रीम और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है विलियम शेक्सपियर के जो है ओरिजिनल प्लॉट वाले प्ले हैं, ठीक है? इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आपको 11 प्लेस तैयार हो गए डेट के साथ। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे विलियम शेक्सपियर की जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, ठीक है? इसके लिए जो कोड है हुक्कम, ठीक है? आप सभी को पता भी होगा।
और इसमें जो है इसका डेट आपको याद करना बिल्कुल आसान है, हुकम 2456, ठीक है। जिसको ये कोड नहीं पता है वो 10 टाइम्स बोल के इसको प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। जिसको पता है नो प्रॉब्लम। और इसका डेट कैसे याद करेंगे, 2456, बीच में जो है 3 यहाँ पे मिसिंग है। तो एच से होगा हेमलेट, ये कब आती है, 1602 में आती है। ओथेलो कब आती है, ये आती है 1604 में। और किंग लियर कब आती है, 1605 में। और मैकबेथ कब आती है, 1606 में आती है। समझ में आ गया। देखो इसके अलावा जो है फोर ग्रेट ट्रेजिडी से आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको सेटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों प्ले के सेटिंग आपको तैयार रखना है। इन चारों प्ले के जो है ट्रेजिक फ्लॉ आपको तैयार रखना है। चारों प्ले का जो है क्रम आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो है इन चारों प्ले का जो है सोर्स भी पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर ने जो है इन चारों फोर ग्रेट ट्रेजिडीज का सोर्स कहाँ कहाँ से लिया है। इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा फोर ग्रेट ट्रेजिडीज। अब हम लोग बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के फोर ऐसे प्लेस हैं जिसके प्लॉट ओरिजिनल है, यानी इसका सोर्स इन्होंने किसी भी राइटर से नहीं लिया है। ये या तो विलियम शेक्सपियर के माइंड का खुद का इन्वेंशन है, या फिर उस समय जो है जो भी घटना दुर्घटना होती है उसको सोर्स बना करके विलियम शेक्सपियर ने ये फोर प्लेस लिखे हैं, ठीक है। अब इसको आपको याद कैसे करना है, इसके लिए कोड है द टेम्पेस्ट लॉस्ट इज ओरिजिनल वाइफ इन द मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है ना। आपको एक इमेज क्रिएट करना है कि टेम्पेस्ट कोई कैरेक्टर है, वो जो है मीट समर नाइट के ड्रीम में जो है अपनी ओरिजिनल वाइफ को क्या करता है, खो देता है, ठीक है। ओरिजिनल वाइफ को वो खो देता है। ये कोड है, 10 टाइम्स बोलना है। क्या बोलना है, द टेम्पेस्ट लॉस्ट इज ओरिजिनल वाइफ इन द मिड समर नाइट ड्रीम। तो देखो टेम्पेस्ट से आपको याद करना है द टेम्पेस्ट, और लॉस्ट से आपको याद करना है लव से लेवल लॉस्ट, वाइफ से आपको याद करना है मेरी वाइफ्स ऑफ विंटर, और मिड समर नाइट ड्रीम। तो ये तो है ही है, ठीक है। और ये कौन सा प्ले है, ओरिजिनल प्लॉट वाली प्ले है, ठीक है। ओरिजिनल से आपको याद रखना है कि ये चारों के चारे जो है विलियम शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट वाली प्ले हैं, ठीक है। डेट आपको बहुत आसानी से याद होने वाला है। देखो द टेम्पेस्ट ये विलियम शेक्सपियर की जो है लास्ट फेज में ये लास्ट प्ले होती है, यानी कब लिखी जाती है, 1611 में। आसानी से आप याद कर लेंगे। और ये जो है विलियम शेक्सपियर की स्वान सॉन्ग भी होती है, यानी इनकी लास्ट प्ले होती है। लव स्लीपर लॉस्ट ये आपको याद रखना है, ये लिखी जाती है 1590 में, ठीक है। देखो इसका डेट आपको याद कैसे होना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कोई भी काम करने से पहले आपको लेबर करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो देखो ये शुरुआत में ही 1590 में ही जो है इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है, क्योंकि वो शुरुआत में ही मेहनत करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो 1590 में ये लिखी जाती है। लेबर से आप याद रखना, ये बिल्कुल शुरुआत में इन्होंने लिखा है, 1590 में लिखा हुआ है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये कब लिखा जाता है, तो मिस्टर मर्चेंट मेरी, यानी ये लिखा जाता है 1597 में। और मीट समर नाइट ड्रीम ये कब लिखा जाता है, 1595 में। तो देखो आपको विलियम शेक्सपियर के फोर ओरिजिनल प्लॉट वाले भी प्ले अच्छे से तैयार हो गए। कौन कौन से हैं, द टेम्पेस्ट, लव स्लीपर लॉस्ट, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मिड समर नाइट ड्रीम। आपको कोड कौन सा तैयार रखना है, द टेम्पेस्ट लॉस्ट इज ओरिजिनल वाइफ इन द मिड समर नाइट ड्रीम। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे ड्रामेटिक रोमांसेस को, ठीक है। ड्रामेटिक रोमांसेस को ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी संख्या कितनी है, 4। इसको याद करना बिल्कुल आसान है। इसको हम दो तरीके से याद करेंगे। एक तो आपको ये याद रखना है कोड से, ठीक है। कोड में देखो अभी इसके पहले आपने क्या देखा, द टेम्पेस्ट लॉस्ट इज ओरिजिनल वाइफ इन द मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है। टेम्पेस्ट ने मिड समर नाइट के ड्रीम में अपनी ओरिजिनल वाइफ को खो दिया, ये था कोड। अब जब उसकी वाइफ खो जाती है तो उसको पेशी के लिए जो है विंटर की रात में टेम्पेस्ट को कहाँ बुलाया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है, ठीक है। पेशी के लिए विंटर की रात में टेम्पेस्ट को कहाँ बुलाया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है। तो पेशी से आपको याद रखना है पेरिकल सिम्बेलाइन, विंटर से आपको याद रखना है विंटर स्टेल, और टेम्पेस्ट से आपको याद रखना है द टेम्पेस्ट। समझ में आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपको वो भी बहुत आसानी लगेगा। देखो विलियम शेक्सपियर अपने लास्ट फेज में जो प्ले लिखते हैं वो सारे के सारे प्ले कौन से होते हैं, वो सारे के सारे ड्रामेटिक रोमांसेस होते हैं। समझ में आ गया। तो लास्ट फेज इनकी कब स्टार्ट होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनकी जो है लास्ट फेज स्टार्ट होती है 1608 से लेकर के 1611 तक, ठीक है। तो 1608 में कौन सी प्ले आती है, पेरिकल्स आती है, ठीक है। सिम्बेलाइन कब आती है, 1609 में आती है। विंटर स्टिल कब आती है, 1610 और 11 में आती है। और टेम्पेस्ट कब आती है, 1611 में आती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने जो अपने लास्ट फेज में जो प्ले लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। कोरियोलेनस भी इन्होंने लिखा था, कोरियोलेनस, ठीक है, कोरियोलेनस। क्योंकि कोरियोलेनस को हम यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरियोलेनस ऑलरेडी ये किस में चला गया है, रोमन प्लेस में चला गया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो ये बचते हैं कितने, 4, पेरिकल, सिम्बेलाइन, विंटरस्टेल और टेम्पेस्ट। ये लास्ट फेज की प्ले हैं, और ये कौन सी प्ले हैं, ड्रामेटिक रोमांसेस।
डेट भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो पेरिकल्स कब आती है, 1608 में आती है, और कोरियोलेनस भी कब आती है, 1608 में आती है। सिम्बेलाइन 1609 में आती है। विंटर्स टेल ये कब आती है, देखो ये इन्होंने विलियम शेक्सपियर 1610 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और 1611 में इसको कंप्लीट करते हैं। आपने जरूर इसको याद किया होगा 1610, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी डेट को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। बट आपको बस इतना जानना है कि जो है कि डब्ल्यू जे लॉन्ग में ये डेट दिया गया है, क्या दिया गया है, 1610 और 11, अब आपको भूलेगा भी नहीं। और टेम्पेस्ट ये कब आती है, 1611 में आती है, ठीक है। तो ड्रामेटिक रोमांसेस भी आपको अच्छे से तैयार हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, विलियम शेक्सपियर के जो है 3 प्रॉब्लम प्लेज हैं, ठीक है, उसको भी आपको तैयार रखना है। तो प्रॉब्लम प्लेज कितनी है, 3। इसके लिए कोड आपको तैयार रखना है, क्रेसिडा वेल मेजर प्रॉब्लम्स। आपको 10 टाइम्स बोलना है, क्या बोलना है, क्रेसिडा वेल मेजर प्रॉब्लम्स। तो क्रेसिडा कोई कैरेक्टर है, वो जो है प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से मेजर करती है, तो ये आपको 10 टाइम्स बोलना है। तो क्रेसिडा से होगा ट्रायलस एंड क्रेसिडा, वेल से होगा ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर से होगा मेजर फॉर मेजर, और ये क्या है, प्रॉब्लम प्लेस है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार क्वेश्चन पूछा है मेजर फॉर मेजर ये किस तरह की प्ले है, तो ये जो है प्रॉब्लम प्ले है। इसके अलावा आप देखो, अब इसका डेट हम लोग कैसे याद करते हैं, बहुत आसानी से याद होगा इसका डेट। देखो ट्रायलस एंड क्रेसिडा ये इन्होंने 1601 में लिखना स्टार्ट किया था, और 1602 में ट्रायलस एंड क्रेसिडा को कंप्लीट किया था, यानी इसकी डेट क्या होगी, 1602। और इन दोनों की जो डेट है वो क्या होगी, 1603, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, 2 3, ठीक है, 1602 और 1603। तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा कब आती है, 1602 में आती है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर ये कब आती है, 1603 में आती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, विलियम शेक्सपियर के ऐसे प्ले जिसमें फार्सिकल एलिमेंट्स हैं, इसकी भी संख्या कितनी है, 3 है। कितनी संख्या इसकी, 3 है। इसको आपको याद कैसे करना है वो देखो, इसके लिए कोड है, 2 जेंटलमैन आर टेमिंग ऑफ द श्रू इन द फार्सिकल कॉमेडी। 10 टाइम्स आपको बोलना है, 2 जेंटलमैन जो है इसको टेमिंग कर रहे हैं श्रू को, कहाँ, इन द फार्सिकल कॉमेडी में, ठीक है। तो एक इमेज भी क्रिएट करना है और 10 टाइम्स बोलना है, क्या बोलना है, 2 जेंटलमैन आर टेमिंग ऑफ द श्रू इन द फार्सिकल कॉमेडी। तो 2 जेंटलमैन से आपको याद करना है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, और उसके अलावा जो है टेमिंग ऑफ द श्रू है, और कॉमेडी से आपको याद रखना है कॉमेडी ऑफ एरर। और ये कैसे प्ले हैं, ऐसे प्ले जिसमें फार्सिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। अब इसका डेट याद करते हैं। डेट देखो आपको ऐसे याद करना है कि ये 2 प्ले जो है, कौन कौन सा, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना और कॉमेडी ऑफ एरर, ये 2 ऐसे प्ले हैं, ये लिखा जाता है 1591 और 92 में, समझ में आया। तो 91 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 92 में कंप्लीट किया था। टेमिंग ऑफ द श्रू, इसकी जो डेट है ध्यान रखना, 1601 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 1602 में इसको इन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक है। ये मैं डेट कहाँ से बता रहा हूँ, डब्ल्यू जे लॉन्ग बुक से याद बता रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना, इन दोनों के डेट में 10 ईयर्स का गैप है, ठीक है। 1591 92 में ये लिखी जाती है, और 1601 1602 में जो है टेमिंग ऑफ द श्रू लिखी जाती है। तो समझ में आ गया। तो 1 से 2 बार आपको इस पे ध्यान देना है, आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो फार्सिकल एलिमेंट्स वाले विलियम शेक्सपियर के प्ले कितने हैं, 3। आपको याद रखना है कौन सा कोड, 2 जेंटलमैन आर टेमिंग ऑफ द श्रू इन द फार्सिकल कॉमेडी, ठीक है। तो 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर, ये कब आती है, 1591 92 में आती है। टेमिंग ऑफ द श्रू कब आती है, 1601 1602 में आती है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, विलियम शेक्सपियर ने जो है 10 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, कौन कौन से लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नंबर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, वो लिखे हैं 10। अगर मैं बात करूं कि कितने किंग के बारे में इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, तो वो संख्या होगी 7। हेनरी 4th पर इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है, हेनरी 5th पर भी लिखा है, हेनरी 6 पर भी इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है, हेनरी 8th पर भी हिस्टोरिकल प्ले लिखा गया है। इसके अलावा देखो रिचार्ड, हाँ रिचार्ड 2nd पर, रिचार्ड 3rd पर भी इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है। लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन के ऊपर भी इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने किंग्स के ऊपर इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है, तो 7 जो है किंग्स पर जो है इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है। बात समझ में आ गई। और अगर नंबर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 10। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनका कौन सा हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो 3 पार्ट में आती है, तो वो है हेनरी 6, ठीक है। हेनरी 4th कितने पार्ट में आती है, 2 पार्ट में आती है, बाकी सब एक एक पार्ट में आती है। तो देखो 2 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 7 8 9 10। तो नंबर की बात करेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 10। और कितने किंग्स पर इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है, तो वो संख्या हो जाएगी 7, ठीक है। अब देखो मैं आपको सारी के सारी जो है हिस्टोरिकल प्लेस की डेट बहुत अच्छे से याद कराऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो हेनरी 6 इन्होंने कब लिखा है,
तो ये इन्होंने 1591 में लिखना स्टार्ट किया था और 91 में इन्होंने कंप्लीट किया था। समझ में आ गया? और ये तीनों पार्ट जो है 50, 90 और 91 के बीच में लिखे जाते हैं। बात समझ में आ गई? आपको गाइड्स में इसके डेट कुछ अलग-अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग बुक से बता रहा हूँ, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है। ठीक है? इसके अलावा देखो, आगे आपको याद रखना है जो है ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड, इसकी डेट क्या है? तो ये बहुत आसान है। देखो 1593 में, देखो इसकी लास्ट में भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 93, यहाँ पे भी देखो 3 आ रहा है, तो 3 से 3 आप एसोसिएट करेंगे, ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा देखो, जो है ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड सेकेंड और द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग किंग जॉन, ये दोनों के दोनों जो है इन्होंने 1594 और 1595 में इन्होंने इसको कंप्लीट किया था। यानी 94 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 1595 में इसको कंप्लीट किए थे। समझ में आ गया? तो 93 के बाद देखो कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू अभी चलेगा भी। देखो अब यहाँ पे हेनरी फोर्थ पार्ट वन, अब यहाँ पे 95 हो गया ना, अब एक इसमें और हम लोग ऐड करेंगे। 1596 में इन्होंने हेनरी फोर्थ पार्ट वन को लिखा था। इसके अलावा जो है एक डेट, एक 1 ईयर और यहाँ पे ऐड करेंगे। 1597 में इन्होंने जो है हेनरी फोर्थ पार्ट टू को लिखा था। अब एक ईयर का हम लोग गैप करेंगे। ठीक है? तो 1 ईयर का जब आप गैप करेंगे तो कौन सा डेट आएगा? द लाइफ ऑफ द हेनरी फिफ्थ, ये कब लिखा जाता है? 1599 में। ठीक है? तो 1599 में कौन सा प्ले लिखा जाता है? द लाइफ ऑफ हेनरी फिफ्थ। देखो किंग हेनरी एट बहुत बाद में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 1613 में। ठीक है? और एक इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जब इस प्ले को स्टेज किया जा रहा था तो ग्लोब थिएटर बर्न डाउन भी हुआ था, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो इस तरह से आपको जो है हिस्टोरिकल प्लेस के डेट भी अच्छे से तैयार हो गए हैं। और एक यहाँ पे मैं चीज़ और ऐड करूंगा कि देखो जितने भी इनके हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ठीक है, वो किसके किसके बीच में आते हैं? तो ध्यान रखना, ये इन्होंने 50, 90 और 1600 के बीच में लिखे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो जूलियस सीजर है, ठीक है, जूलियस सीजर किसके किसके बीच में लिखी जाती है? तो देखो इसके पहले इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा है। समझ में आ गया? जूलियस सीजर की डेट क्या है? अगर आपको 5099 आपने याद किया है तो भी, और अगर डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की मैं बात करूं 1601 एंड 1602 की मैं बात करूं तो भी, तो देखो इसके पहले जूलियस सीजर के पहले हिस्टोरिकल प्ले सब लिखी गई हैं। और हिस्टोरिकल जूलियस सीजर के बाद सारे के सारे कौन से प्ले लिखे हैं? 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी गई हैं। समझ में आ गया? तो ये देखो हिस्टोरिकल और ट्रेजेडी के बीच में लिखी जाती है जूलियस सीजर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस तरह से विलियम शेक्सपियर की 37 प्लेस को कैटेगरी वाइज डेट हमने अच्छे से याद कर लिया है। आपको सिर्फ 2 से 3 बार जो है सारे कोड को जो है बोल के प्रैक्टिस कर लेनी है, और इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, देखो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग विलियम शेक्सपियर के जो है लिटरेरी कैरियर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया है, या 4 पीरियड कह सकते हो, या 4 फेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है? तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं विलियम शेक्सपियर ने फर्स्ट फेज में कौन सा प्ले लिखा, लास्ट फेज में कौन सा लिखा, या फिर आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाएगा, बताइए कि जो है ट्वेल्थ नाइट कौन से फेज में लिखी गई है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपसे पूछा जाएगा पेरिकल्स इन्होंने कौन से फेज में लिखा है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि जो है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग विलियम शेक्सपियर के जो है लिटरेरी कैरियर को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है 5090 से 5095। ठीक है? दूसरा जो है फेज इन्होंने बताया है कि 5095 से लेकर के 5099। और तीसरा जो फेज है ध्यान रखना 1600 से लेकर के 1607। और फोर्थ जो फेज है ध्यान रखना 1608 से लेकर के 1611। ठीक है? तो ये आपको तैयार रखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5090-95 के बीच में इनके कौन कौन से प्ले आते हैं, 5095 और 5099 के बीच में इनके कौन कौन से प्ले आते हैं, 1600 और 1607 के बीच में कौन कौन से प्ले आते हैं, और 1608 और 1611 के बीच में कौन कौन से प्ले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो चलो इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और इस तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा जो हम लोगों ने इसके पहले विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस और वो भी डेट के साथ तैयार किए हैं। ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द लुक्रेट, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कहते हैं, ये कब आती है? 5094 में ये दोनों आती है। ठीक है? इसके अलावा देखो टाइटस एंड्रोनिकस और हेनरी सिक्स। टाइटस एंड्रोनिकस आपको पता चल रहा है रोमन प्ले है, 1278 हम लोगों ने कोड तैयार किया था। तो टाइटस एंड्रोनिकस ये कब आती है? ये आती है 5091 में आती है। और हेनरी सिक्स अभी अभी हम लोगों ने बात किया है, हेनरी सिक्स की तीनों पार्ट जो है कब आती है? ये भी आती है
ध्यान रखना 50, 90 और 91 के बीच में आती है, यानी 50, 90 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 91 में इसको कंप्लीट किए थे। समझ में आ गया। लव सिलेबल लॉस्ट, ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ये कब आती है? 50, 90 में आती है। और ये किस तरह की प्ले है आप बताइए। ये जो है ध्यान रखना, आपको कोड याद आ रहा होगा कि जो है द टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ इन द मिडसमर नाइट ड्रीम, यानी जो है ये इनकी ओरिजिनल प्लॉट वाली प्ले है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी कौन से फेज में आती है? फर्स्ट फेज में आती है। कॉमेडी अफेयर्स टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, आपको समझ में आ रहा है ये कौन किस तरह की प्ले है? तो देखो ये हम लोगों ने अच्छे से याद किया था, टू जेंटलमैन आर टेमिंग ऑफ द श्रू, ठीक है, इन द फार्सिकल कॉमेडी, यानी ये फार्सिकल प्ले है। और ये कब आती हैं? ये दोनों के दोनों हम लोगों ने अच्छे से याद किया था, 1603 में आती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने याद किया था रिचार्ड थर्ड, तो देखो यहाँ भी 3 है, तो 3 से हम लोगों ने याद किया था, 1593 में आती है। रिचार्ड सेकेंड और किंग जॉन, ये हम लोगों ने अच्छे से याद किया था, 1594 में इसको इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और 1595 में इसको इन्होंने कंप्लीट किया था। देखो हम लोगों ने डेट को अच्छे से याद किया है कोड के थ्रू, तो सारे के सारे डेट इजीली हम लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे आप भी जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको डेट से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे प्ले हम लोगों ने देखा, विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फेज में आती है। सेकेंड फेज में देखते हैं कौन कौन से प्ले आती है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 5095 से 5099, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोगों ने जो कोड याद किया था, मिस्टर मर्चेंट, मेरी मच, एट टी जैक, वहां से आपको बहुत सारे प्ले आपको याद करने में इजी होगी। तो देखो रोमियो एंड जूलियट और मीट समर नाइट ड्रीम, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने याद किया था मिस्टर, तो मिस्टर से मीट समर नाइट ड्रीम, रोमियो जूलियट, ये कब आती है? डेट भी हमें अच्छे से पता है, 5095। उसके बाद मिस्टर मर्चेंट, मर्चेंट से आपको याद आ रहा होगा, ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ये कब आती है? 1596 में। हेनरी फोर्थ पार्ट वन, ये भी अभी हम लोगों ने हिस्टोरिकल प्ले में देखा था, ये भी 5096 में आती है। इसके अलावा देखो मर्चेंट मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, तो देखो मिस्टर मर्चेंट मेरी, मेरी से मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, और ये कब आती है? 5097 में आती है, ठीक है। हेनरी सिक्स पार्ट टू, ये भी कब आती है? 1597 में आती है। इसके अलावा देखो मच एडो अबाउट नथिंग, तो मिस्टर मर्चेंट मेरी मच, तो मच से आपको याद रखना है मच एडो अबाउट नथिंग, और ये कब आती है? 1598 में आती है। देखो एक एक ईयर आप बस बढ़ाते जाओ, समझ में आ गया। इसके अलावा देखो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट कब आती है? तो हमें अच्छे से पता है, मिस्टर मर्चेंट मेरी मच, एट, एट से ए से हमने एसोसिएट किया था एज यू लाइक इट, तो ये कब आती है? 1599 में आती है। और हेनरी फिफ्थ भी कब आती है? ये भी आती है 1599 में। तो समझ में आ गया। तो देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको ये याद रखना है कि सेकेंड फेज में इन्होंने 1595 से 1599 के बीच में जितने सारे इनके प्लेस आते हैं वो सब के सब सेकेंड फेज में आते हैं। और शुरुआत कहाँ से होता है? रोमियो एंड जूलियट से, यानी हमारे कोड से तैयार हो रहा है। कहाँ से? मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट डी से। तो समझ में आ रहा है, तो आप उससे भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो थर्ड फेज में देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्ले आते हैं। तो पहले तो आपको इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1600 से 1607 में, ठीक है। तो 1600 में कौन आती है? ट्वेल्थ नाइट आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थर्ड फेज में आने वाली प्ले है। इसके अलावा देखो टेमिंग ऑफ द श्रू, यहाँ पे देखो टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर, हैमलेट और ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये चार प्ले कब लिखी जाती है? 1601 और 1602 में, यानी 1601 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और 1602 में इसको इन्होंने कंप्लीट किया था। टेमिंग ऑफ द श्रू आपको याद आ रहा है, तो ये है जो हम लोगों ने कोड याद किया था, टू जेंटलमैन आर टेमिंग ऑफ द श्रू इन द फार्सिकल कॉमेडी, तो ये वन ऑफ द फार्सिकल प्ले है। जूलियस सीजर टी जैक्स से हम लोगों ने अच्छे से याद किया है, वन ऑफ द रोमन प्ले है। हैमलेट हुक्म से हम लोगों ने याद किया था, वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडी है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा, तो क्रेसिडा वेल मेजर प्रॉब्लम्स, तो ये जो है ट्रायलस एंड क्रेसिडा वन ऑफ द प्रॉब्लम प्लेस है। और ये कब लिखी जाती है? चारों के चारों 1601 और 1602 में। समझ में आ गया। देखो बहुत आसानी से हम लोग सारे के सारे प्ले अच्छे से तैयार कर पाए हैं, और बस आपको सारे के सारे कोड अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, आपको, और मेजर फॉर मेजर, ये किस तरह के प्ले हैं? तो देखो हमने अच्छे से याद किया था क्रेसिडा वेल मेजर प्रॉब्लम्स, तो देखो क्रेसिडा से ट्रायलस एंड क्रेसिडा हो गया था, वेल से ऑसवेल दैट एंड्स वेल, और मेजर से मेजर फॉर मेजर, ये दोनों के दोनों जो है प्रॉब्लम प्ले हैं। और ये दोनों के दोनों कब आते हैं? 1603 में आते हैं। ट्रायलस एंड क्रेसिडा हम लोगों ने देखा था 1602 में आते हैं, और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर ये कब आते हैं? 1603 में आते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, इसके लिए हम लोगों ने अच्छे से याद किया था हुक्म, ठीक है। तो याद रखना ओथेलो कब आती है? ये 1604 में आती है, ठीक है। 2 4 5 6 ये कोड था। तो ओथेलो कब आती है? ये आती है
1604 में आती है, किंग लियर आती है 1605 में, मैकबेथ कब आती है 1606 में आती है। तो बहुत ईजिली हम लोग जो है अच्छे से डेट लिख पा रहे हैं। और आप देखो नेक्स्ट जो है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ये कब आती है? तो देखो ये आती है 1607 में। और एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा क्या होती है? टी जैक से आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, ए से यानी एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा हुआ था, ये वन ऑफ द रोमन प्लेस है। ठीक है, 1278 यानी जो है एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा कब लिखी जाती है? 1607 में। आप ये इसके साथ ये भी याद रखना, टिमोन ऑफ एथेंस भी कब आती है? 1607 में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज की। ठीक है, इसमें मेनली जो है 5 प्लेस आते हैं। कौन कौन प्ले आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कोरियोलेनस, पेरिकल्स, और इसके अलावा जो है सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांसेस बताइए, तो ये देखो पेरिकल्स, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट, ये जो है इनके ड्रामेटिक रोमांसेस हैं जो इनकी लास्ट फेज में लिखी जाने वाली प्ले होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कोरियोलेनस वन ऑफ द प्रॉब्लम प्ले है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कब लिखी जाती है? ये डेट देखो हमें अच्छे से पता है। कोरियोलेनस और पेरिकल्स ये दोनों के दोनों लिखे जाते हैं 1608 में, सिम्बेलाइन लिखा जाता है 1609 में, विंटर टेल्स ध्यान रखना 1610 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, और 1611 में इसको इन्होंने कंप्लीट किया था। और टेम्पेस्ट कब लिखी जाती है? 1611 में आती है। इसके अलावा देखो हेनरी एट्थ कब आती है? ये आती है 1613 में आती है। ठीक है, देखो हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस को कैटेगरी वाइज वो भी ऑथेंटिक डेट के साथ अच्छे से याद कर लिया है। आपको सिर्फ 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना है। ठीक है, सारे डेट आपको याद हो जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।